फ्रॉम सीरीज़ का सीज़न 4 आ गया है और मैं सोच रहा था मैं एक बार ही सब कुछ देख लूँ, उसके बाद एक ही वीडियो बनाऊँगा, सब कुछ एक साथ रिव्यू करूँगा। लेकिन भाई जो मैंने अभी सीज़न 4 का एपिसोड 4 देखा और मैं सोच रहा था भाई इतना ज़्यादा भाई हर एक एपिसोड में जो क्वेश्चन छोड़ रहा है फ्रॉम का मेकर्स, उसको भाई मैं एक वीडियो में कैसे बनाऊँ। ये मैं सोच रहा था कि भाई वीडियो बनाऊँ, तो भाई कुछ बातें हैं जो तुम लोगों से मैं करना चाहता हूँ। भाई पहले तो मैं बताऊँगा एपिसोड 3 को लेके। एपिसोड 3 का जो एंडिंग था, मतलब विक्टर ने भाई येलो मैन का कपड़ा देखा था, देख के वो पैंट गीली कर दिया था। तब मुझे लगा कि भाई ठीक है, इसके बाद जो आएगा एपिसोड उसमें सब पता चल जाएगा येलो मैन के बारे में अच्छे से। क्योंकि तुम देखो ये सीरीज़ एक एक एपिसोड में क्या होता है, जब कोई अच्छा सा मतलब लास्ट में एंडिंग दिखाता है, उसको लेके उसका नेक्स्ट एपिसोड में बात करना ही बंद कर देता है। क्योंकि जब तुम देखोगे इसके जो पहले एपिसोड था, उसमें जब बॉयड का हाथ पकड़ता है उसका वाइफ, लेकिन इस एपिसोड में उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन बॉयड ने ये सोचा होगा कि भाई ये हेलुसिनेशन है मेरा, तो मैं क्या ही बताऊँ सबको। लेकिन जब एपिसोड 4 का जो एंडिंग में जब वो बॉयड का वाइफ का जो रिंग था इन्फिनिटी वाला, उस रिंग को जब 2 बार वो देखता है अपने पास, लेकिन जब एपिसोड 5 आएगा उसमें भी उस रिंग के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ये मुझे लगता है। इस एपिसोड का सबसे भाई क्रेजी सीन लगा मुझे जब सोफिया सेरा को मैनिपुलेट कर रहा था। क्योंकि भाई तुम ये अगर देखो, क्योंकि भाई जब किसी को अपने काम के लिए तैयार करना पड़ता है तब भाई कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसा करके मैं सोच रहा था लिटरली कि भाई अब क्या होगा, वो एक ग्लास वाटर से क्या ही होगा, मैं ये सोच रहा था। लेकिन जब भाई सोफिया पूरा स्टोरी बताता है तब मैं सोचता हूँ भाई अब कुछ भयानक होने वाला है जो लोग वहाँ पे रहता है। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है वो है भाई विक्टर जो बोल रहा है कि पेड़ आगे हो रहा है, पेड़ चल रहा है, ये बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और एक बात है, अगर जितने सारे लोग हैं फॉर्म में, वहाँ पे अगर सब लोग एक साथ अच्छे से एक मीटिंग करें तो वहाँ पे बहुत सारे बातें भाई निकल के सामने आएगा। क्योंकि भाई तुम देखो दो, कुछ लोगों के साथ ही बात कर रहा है, उसके सिवा किसी से नहीं बात कर रहा है। जैसे कि तुम अगर देखो कि बॉयड अगर विक्टर से पूछता अच्छे से तो भाई शायद कुछ पता चलता। वो अपने माँ को अपने आंखों के सामने में देखा है किसी को खाते हुए, तो भाई लिटरली वो बहुत डरा ही होगा। लेकिन भाई उसे अगर बहुत अच्छे से पूछा जाए तो कुछ तो ज़रूर बताएगा जो भाई प्रॉम से निकलने में हेल्प करेगा। लेकिन तुम देखो उससे बॉयड का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका बाप ही उससे बात कर रहा है। ये सभी हो रहा है प्रॉम में। और इस एपिसोड का जो एंडिंग है, लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने जा रहा है, वो पंछी आया उसको देके चेक कर रहा था, उस सीन में जो पानी से कुछ निकला उस सीन को मैं अच्छे से देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि वो लेक ऑफ टीयर्स नहीं है, और उसमें से जो कुछ भी चीज़ निकला है वो नेक्स्ट एपिसोड में शायद उसके बारे में कुछ अच्छे से नहीं बताएगा। क्योंकि जो फॉर्म का मेकर्स है वो बहुत सारे चीज़ अधूरे छोड़ने का काम कर रहा है। भाई लास्ट में एक साथ सब कुछ मैं बताऊंगा, तुम पहले ये सब लो, अपने दिमाग से तुम सोचो, अगर तुम कुछ निकाल पाओगे तो निकालो, वरना छोड़ दो, हम लोग एकदम को लास्ट में अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। तुम ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन लो, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को मुंह पे मार रहा है। और एपिसोड 5 कुछ तो भाई मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि भाई तुम अगर देखो तो बॉयड अपने में खोया हुआ है, ईथन अपने पे खोया हुआ है, जूली अपने पे खोया हुआ है, मतलब बहुत सारे सब बंटवारे हो गया है, ये उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, मतलब कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला है। और जो मैन इन येलो घुस गया है उसके अंदर, वो तो खतरनाक होने ही वाला है, सबको पता है। लेकिन इस एपिसोड में शायद कुछ दिखा सकता है जो कि भाई हम लोगों ने नहीं सोच के रखा है। और ये जो एपिसोड 4 था उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ स्टोरी को ही अच्छे से बिल्ड करने का कोशिश किया है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट संडे क्या होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड 5 के लिए कि क्या होगा। अब बॉयड को कुछ करना होगा शायद इस एपिसोड में। और तुम कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो एपिसोड 5 के लिए मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।